नमस्ते, मैं तस्मिया मुजावर। मैं नमस्ते, मैं तस्मिया मुजावर। मैं जलजीविका से आप सभी लोगों के लिए और सभी मत्स्य पालन में रुचि रखने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम लेके आई हूँ, जिसका नाम है नर्सरी तालाब में फ्राई का उत्पादन कैसे किया जाता है। फ्राई रेयरिंग। फ्राई को हम छोटे और शैलो पॉन्ड्स में रेयर कर सकते हैं। फ्राई को हम छोटे और शैलो पॉन्ड्स में रेयर कर सकते हैं, जिसका साइज होना चाहिए। फ्राई को हम छोटे और शैलो पॉन्ड्स में रेयर कर सकते हैं और फिंगरलिंग को हम लार्ज साइज पॉन्ड्स में रेयर करते हैं, जो 0.08 हेक्टर से 0.2 हेक्टर का होता है और स्लाइटली डीपर होता है, अंदर साइड के लिए होता है, जो है 1.5 से 2.0 मीटर पॉन्ड। अगर आप मौसमी तालाब का इस्तेमाल कर रहे हो फिंगरलिंग को बड़ा करने के लिए, तो आपका हार्डली सिर्फ एक ही क्रॉप निकलेगा। और अगर 12 माही तालाब का इस्तेमाल करते हो आप फिंगरलिंग को बड़ा करने के लिए, तो आप कम से कम 4 क्रॉप निकाल सकते हो। फिंगरलिंग की साइज 100 होती है, जो होती है बेस्ट साइज मीडियम साइज वाले तालाब में स्टॉक करने के लिए। और जो बड़े वाले फिंगरलिंग्स होते हैं, एडवांस फिंगरलिंग्स, उनकी साइज होनी चाहिए 150 जो बड़े वाले तालाब में स्टॉक की जाती है। तालाब की तैयारी। तालाब की तैयारी में तालाब की तैयारी, अगर आपके तालाब में बहुत ज्यादा खरपतवार होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वाटर हेंथिक, वाटर लेटिट्यूड्स और वाटर फेरन, ये अगर खरपतवार अगर आपके तालाब में होंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना है मोआ ऑयल केक का। ये क्या करेगा, आपके सारे इसको अप्लाई करने से आपके तालाब में से सारे खरपतवार हमेशा के लिए निकल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा जू प्लैंकटन तैयार करता है पानी में, और कटला जैसे मछलियां इनको शौक से खाती हैं। अगर आपके तालाब में खरपतवार नहीं है और बस छोटे प्राणी, अनावश्यक प्रजाति है पानी में, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, उनको निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ब्लीचिंग पाउडर का और यूरिया का। ब्लीचिंग पाउडर आपको लेना है 100 किलो और यूरिया का इस्तेमाल करना है 200 kg। इसको 1 हेक्टर के तालाब में आप डाल सकते हो। इसको डालने से आपके तालाब में के अनावश्यक प्रजातियां हैं, शिकारी मछलियां हैं, वो हमेशा के लिए निकल जाएंगी। और उसके 10 दिन बाद आपको अप्लाई करना है उसको उसके 10 दिन बाद आपको अप्लाई करना है काउडंग, जो है 2500 किलो, और पोल्ट्री मैन्योर का इस्तेमाल करना है, जो 1.25 किलो है उसका प्रमाण। इन दोनों को मिक्स करके आप पानी में डाल दो। ये डालने से आपके पानी में फाइटोप्लैंक्टन तैयार हो जाएंगे, जो मछलियों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अगर आप महुआ ऑयल केक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको खाद डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यूरिया और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके 10 दिन बाद आपको खाद डालना जरूरी है। फिर स्टॉकिंग। मोनोकल्चर के लिए नर्सरी तालाब का बहुत इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम अलग अलग स्पीसीज के मछलियां एक साथ रेयर कर सकते हैं, जैसे कि कटला, रोहू और मृगल। इनको हम एक साथ रेयरिंग के लिए इस तालाब में रख सकते हैं। इस तालाब में पर मछलियां अलग अलग स्तर पर खाना खाती है। सबसे ऊपरी स्तर पर खाता है कटला, जो खाता है फाइटोप्लैंक्टन, डेब्रीज, छोटे प्राणी, इंसेक्ट्स, लार्वी, ये कटला खाता है। उसके नीचे मध्यम स्तर पर खाता है रोहू। रोहू खाता है फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये। और सबसे आखिरी में खाता है मृगल। मृगल खाता है एक्वाटिक इंसेक्ट्स, कुछ सड़ा हुआ खाना, जो सबसे बॉटम में होता है तालाब के, ये खाता है मृगल। तो इसी तरह एक ही तालाब में हम अलग अलग स्पीसीज का रेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टॉकिंग के लिए, अगर आपका तालाब 0.1 हेक्टर का होता है, तो आप उसमें 1 लाख स्पीसीज, 1 लाख मछलियां स्टॉक कर सकते हो। अगर आप फ्राई का स्टॉकिंग कर रहे हो, तो आपको मिलेगा 100 साइज, वो भी 8 हफ्तों में।
और अगर आप फिंगरलिंग को स्टॉक कर रहे हो तो उसका अगर आप फिंगरलिंग को स्टॉक कर रहे हो तो उसका आपको साइज मिलेगा 150 वो भी 12 हफ्तों में। फ्राई का सर्वाइवल रेट होगा 75% और फिंगरलिंग का सर्वाइवल होगा 70%। इसी तरह अगर आपका तालाब 0.05 हेक्टर का होता है तो आपको साइज मिलेगा 100 8 हफ्तों में। अगर 0.08 का तालाब हेक्टर का तालाब होता है तो साइज मिलेगा 100 8 हफ्तों में। इसी तरह आप यहाँ पर आपके एरिया देख सकते हो, आपका पॉन्ड का मेजरमेंट यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से कितने हेक्टर का आपका तालाब है। साइज यहाँ पे मेंशन की हुई है और उसका वीकली जो कितने टाइम में कितना बड़ा रेयर हो सकता है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट में पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, आपको स्टॉकिंग के 2 हफ्ते बाद में लाइम अप्लाई करना है आपके तालाब में। लाइम आपको अप्लाई करना है 50 किलो पर हेक्टर। लाइम क्या करेगा, आपके तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, पीएच को मेंटेन रखेगा और कोई भी अनावश्यक प्रजातियां अगर पानी में होती हैं तो उनको हमेशा के लिए निकाल देगा। तो इसका प्रमाण है 2.5 केजी आपको इस्तेमाल करना है 0.05 हेक्टर के तालाब में। 5 किलो आपको इस्तेमाल करना है एक हेक्टर के तालाब में और 10 किलो का आपको इस्तेमाल करना है 0.2 हेक्टर के तालाब में। इसके बाद आप यूरिया ऐड कर सकते हो। यूरिया ऐड करने के लिए आपको प्रमाण है उसका 25 किलो पर हेक्टर। जैसे मैंने पहले बताया, यूरिया और ब्लीचिंग पाउडर सारे जो आपके इसमें तालाब में अगर खरपतवार नहीं होंगे और अगर शिकारी मछलियां होंगी तो इनको निकालने में बड़ा हेल्प करेगा और ये फाइटोप्लैंक्टन भी बढ़ा देगा पानी में। तो इसका प्रमाण है 5 हेक्टर के तालाब में आपको यूज करना है 1.5 केजी यूरिया। 1 हेक्टर के तालाब में आपको डालना है 2.5 केजी यूरिया और 2 हेक्टर के तालाब में आपको डालना है 5 केजी यूरिया। इसके हिसाब से आप देख सकते हो सुपर फॉस्फेट का भी लिखा हुआ है प्रमाण और कितने के तालाब में आपको कितना प्रमाण डालना है सुपर फॉस्फेट का भी। उसके 4 हफ्तों बाद जैसे मैंने बताया कि एक बार आपके तालाब में से सारे अनावश्यक प्रजाति हट जाएंगे तो आपको खाद डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ही पानी में फाइटोप्लैंक्टन का जितना प्रमाण पानी में ज्यादा होगा उतनी ही अच्छी ग्रोथ होंगी मछलियों की। तो आपको कावडंग का इस्तेमाल करना है, उसका प्रमाण है 2500 किलो और पोल्ट्री मैनर 1250 केजी का आपको पोल्ट्री मैनर डालना है। इनको मिक्स करके आप पानी में डाल दो, उससे फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाएंगे। ये फाइटोप्लैंक्टन को मछलियां बहुत ही शौक से खाती है और इनका ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। फिर है फीडिंग, आहार। फीडिंग आपको दिन में 2 बार डालना है मछलियों को, सुबह में और शाम में। जिस दिन आप स्टॉकिंग करते हो उस दिन आपको ऑयल केक और राइस ब्रान का मिक्सचर देना है मछलियों को, जो है 10 किलो पर हेक्टर। जैसे पहले है कि यहाँ पर सारे तालाब के इन हेक्टर में लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना किलो, मतलब 0.05 हेक्टर का तालाब होगा तो 5 किलो, 1 हेक्टर का तालाब होगा तो 1 किलो और 2 हेक्टर का तालाब होगा तो 2 किलो। ऐसे हमको सुबह और शाम में देना होगा। स्टॉकिंग के 2 हफ्ते बाद आपको देना है फिर से यही मिक्सचर आपको देना है, सबका प्रमाण सिर्फ बदल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके 4 हफ्तों बाद, मतलब 4 हफ्तों बाद आपको वही मिक्सचर फिर से देना है। यहाँ पे बस आपको दिखाया जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे सारे हेक्टर लिखे हुए हैं, कितने तालाब, कितने का तालाब है और कितना प्रमाण है। तो इसके हिसाब से आप मछलियों को खाना दे सकते हो। सिर्फ हमें ये अवॉइड करना होगा कि खाना मछलियों को क्लाउडी डेज में, मतलब जब बादल होते हैं तभी नहीं देना है, क्योंकि उस वक्त पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है होता है वो बहुत ही कम हो रहता है, इसलिए हमको उस वक्त मछलियों को खाना नहीं देना है। और आखिर में है हार्वेस्टिंग।
और आखिर में है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए हमें सुबह जल्दी करना है, जब वातावरण ठंडा होता है तभी हमें हार्वेस्टिंग करनी होगी। हार्वेस्टिंग के लिए मछलियां, फिंगरलिंग मछलियां स्पेशली बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है, इसीलिए हमें उन्हें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। अगर हैंडलिंग करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है और अगर थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है मछलियों को, तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि बहुत बड़े प्रमाण में फिर मॉर्टेलिटी हो जाएगी। इसलिए आपको उनको हैंडलिंग उसका सही तरह से करना होगा। ट्रांसपोर्ट करने से पहले कंडीशनिंग करना मछलियों को बहुत ही जरूरी है। इससे पहले आपको पॉलिथीन बैग में 1/3 फुल पानी लेना होगा और 2/3 ऑक्सीजन डालना होगा। फिर उसके बाद उसको अच्छे से बांध के पैक करके आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बड़े वाले फिंगरलिंग्स जो होते हैं, लार्ज फिंगरलिंग्स होते हैं जो 1.5 mm के होते हैं, लार्ज फिंगरलिंग्स, उनको आप FRP टैंक में भी डालकर ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हो। धन्यवाद।